Jejin and friends. Jejin and friends. I am मीठी. I am Cherry. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ओल्ड स्टोरी सुनाऊंगी, पर मैंने इसमें ना कुछ ट्विस्ट किया है। तो वो स्टोरी मैं आपको 4 वर्जन में सुनाऊंगी और उस स्टोरी का नाम है रैबिट और टॉर्टोइज। आपने स्टोरी ज़रूर सुनी होगी क्योंकि ये कॉमन है और ओल्ड भी है। चलिए, आपको सुनना है? हाँ दीदी, मुझे सुनना है। तो ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको 4 वर्जन स्टोरी सुनाऊंगी वो ना आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और उन 4 स्टोरीज़ में वो मोरल भी होगा, तो वो मोरल आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, है ना चेरी? हाँ दीदी जी, कितने अच्छे रैबिट। हाँ, ये है हमारा प्यारा सा रैबिट टॉर्टोइज और ये है हमारा टॉर्टोइज, है ना चेरी? टॉर्टोइज। तो अब मैं आपको सुनाऊं? यस दीदी। तो चेरी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके चेरी? ओके दीदी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वर्जन 1 सुनाऊंगी जो सबने सुना है, पर तभी मैं आपको उसको शॉर्ट में सुना देती हूँ। तो एक बार की बात है, जंगल में रैबिट को अपनी तेज चाल पे घमंड हुआ। उसने सबको चैलेंज करने लगा कि सबको चैलेंज करने लगा। फिर टॉर्टोइज ने बोला, मैं तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर वो लोग रेस के लिए रेडी हो गए। तो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, रैबिट तेज भागा और टर्टल धीरे 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 से चला, है ना जेरी? टर्टल तो स्लोली चलता है। फिर जब रैबिट थोड़ा सा आगे पहुंचा, उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे टर्टल तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। कछुआ, फिर क्या हुआ? फिर रैबिट ने सोचा, अभी तो टर्टल बहुत पीछे है, मैं पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। क्योंकि चेरी, क्योंकि रैबिट ना खुद पे अपनी तेज चाल पे बहुत घमंड था। उसको लगा कि वो तो जीत ही जाएगा क्योंकि टर्टल तो बहुत स्लोली चलता है, इसलिए वो पेड़ के नीचे आराम करने चला गया, है ना? वो पेड़ के नीचे आराम करा और वो वहीं, उसकी आँख लग गई, वो तो वहीं सो गया पेड़ के नीचे। और टर्टल धीरे धीरे चलते उसने फिनिश लाइन पास कर ली और वो विन हो गया, है ना चेरी? तो इसकी मोरल मिलती है कि इस स्टोरी का मोरल है कि अगर आप एक काम को लगातार धीरे धीरे करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना चेरी? चेरी, रैबिट क्यों सो गया? इसको घमंड हो गया था। अच्छा चेरी, बताओ रैबिट पेड़ वो क्यों हारा? क्योंकि उसको घमंड हो गया। हाँ, उसको घमंड हो गया था। उसने सोचा कि मैं तो जीत जाऊंगा। और आपको पता है, क्योंकि वो कैरेट खाता है। हाँ, रैबिट कैरेट खाता है ना चेरी? तो इसकी दांत बड़े होते हैं। हाँ, बड़े दांत होते हैं, इसलिए वो हारा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वर्जन 2 सुनाती हूँ। तो चलिए, आपको सुनना है? हाँ दीदी, मुझे देखना है कि उसमें कौन जीत गया। अरे ओके, हाँ, अब ना इस बार ना देखते हैं, चलो अब कौन जीता। तो रेस ख़त्म होने के बाद जो रैबिट था ना, वो तो निराश हो गया कि मैं हार गया, मैं क्यों हारा, वो सोचने लगा। फिर उसको एहसास हुआ कि उसकी ओवर कॉन्फिडेंट वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझने लग गया, इसलिए वो हार गया। इसलिए रैबिट ने टॉर्टोइज को फिर से चैलेंज करने को कहा और टॉर्टोइज आसानी से मान गया। क्योंकि चेरी, क्योंकि टॉर्टोइज को इस बार ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि लास्ट रेस में टॉर्टोइज जीता था ना, इसलिए। तो चलो, अब रैबिट और टॉर्टोइज रेस लगाने लग गए। तो फिर रैबिट इस बार तेज से भागा और जीत गया और टॉर्टोइज धीरे धीरे चला। टॉर्टोइज को तो समझ में ही नहीं आया। तो इसकी मोरल है
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अभी जो टाइम के जो कंपटीशन होते हैं, हर काम में हमें उस काम को हमें लगातार और तेज़ी से करना होगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। चेरी, आप मेरी एक्टिंग क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं। स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और अच्छा है। तो अब मैं आपको वर्जन 3 सुनाती हूँ फ्रेंड्स। चेरी, तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। हाँ, तो रेस ख़त्म होने के बाद कछुआ निराश हो जाता है कि वो क्यों हारा। जब उसको समझ में आता है कि ऐसे तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, तो वो एक प्लानिंग करता है, और इस बार जो जगह होती है ना, कछुआ ही डिसाइड करता है। वो रैबिट को चैलेंज करता है और रैबिट बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब वो लोग रेस करते हैं तो रैबिट जोर से भागता है, पर फिनिश लाइन से पहले एक छोटी सी नदी होती है, और रैबिट तो स्विम कर ही नहीं सकता, तो रैबिट को कुछ समझ में नहीं आता, और टॉर्टोइस धीरे धीरे चल के वो छोटी नदी के पास पहुंच जाता है, छोटी नदी के पास, और वो धीरे धीरे स्विम करके जीत जाता है। तो कौन जीता चेरी इस बार? हाँ, टॉर्टोइस जीता इस बार। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सबक ये मिल जाए कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और हमें अपना स्ट्रेंथ जान लेना चाहिए। आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वर्जन 4 सुनाती हूँ। तो चलो देखते हैं इस बार कौन जीता। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब इतनी रेस करने के बाद रैबिट और टॉर्टोइस फ्रेंड्स बन जाते हैं, और वो लोग अब उनको समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ समझने लगते हैं। तो वो दोनों विचार करते हैं कि अगर वो दोनों मिलके काम करें तो वो सारी रेसेस को वो जीत सकते हैं उन रेसेस में। तो अब फाइनल रेस की चांस आते हैं, वो दोनों फाइनल रेस करते हैं। तो जब रैबिट और टॉर्टोइस रेस में आते हैं, तब जब भागने का सबसे पहला काम होता है ना, भागना, तो टॉर्टोइस ना रैबिट के ऊपर चढ़ जाता है, और रैबिट जोर से भागता है। फिर अब छोटी सी नदी आती है, उसमें क्या होता है कि टॉर्टोइस के ऊपर रैबिट बैठ जाता है, और टॉर्टोइस धीरे धीरे चल के नदी पार कर लेता है, और फिर रैबिट और टॉर्टोइस दोनों जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि अगर आप अपनी टीम के साथ कोई भी काम करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, और अगर आप चाहे तो आप कितने भी बड़े परफॉर्मर हो, पर आप हर मैच अकेले नहीं जीत सकते हो। हाँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको टॉर्टोइस और रैबिट की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। बाय फ्रेंड्स। बेल आइकन भी बजा देना। बाय फ्रेंड्स।